गोंडा विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में पदयात्राएं कर रहे ये भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी अजय महावर हैं, जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह हाथ जोड़कर पदयात्राएं कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की भी क्षेत्र के लोगों से अपील कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र का विकास हो और देश में तरक्की बने। इन्हीं उद्देश्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय महावर लगातार अपने क्षेत्र में पदयात्राएं, मीटिंगों का आयोजन कर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। क्या कुछ कह रही है क्षेत्र की जनता और प्रत्याशी अजय महावर, सुनिए उन्हीं की जुबानी। घरों से बाहर आए, हमारे विधायक जी हमारे बीच में विधान चुके हैं, तो आप घरों से बाहर आए और आप अपने विधायक जी का अभिनंदन करें। बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन यात्रा में रोज नया उत्साह का संचार हो रहा है। लोग सड़कों में बाहर आ रहे हैं। देखो बालकनियों में किस प्रकार से सब उमड़े पड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का सिपाही हूँ और एक काम कर रहा हूँ, इस राम भक्तों की टोली में शामिल हूँ, राष्ट्र भक्तों की टोली में शामिल हूँ और जनता भर भर आशीर्वाद दे रही है और वो ये जान रही है कि डेवलपमेंट हो या राष्ट्रीय धर्म हो, सब कर सकती है वो है भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, खासकर सीवर की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, प्रत्येक विधानसभा में वो जार जार कर दिया, ध्वस्त कर दिया केजरीवाल। मैं तो गोंडा विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ 2025 में सीवर की समस्या से अगले 5 वर्षों में निजात दिला दूंगा। गौरव शर्मा ने सीवर का मुद्दा ज्यादा बना रखा है सर। अपने बॉस से पूछे ना, केजरीवाल से, जिसने 4 करोड़ 26 लाख मांगे थे, जिसने पैसे नहीं दिए, पूछे, पूरी दिल्ली को खस्ता हाल कर दिया। गौरव शर्मा क्या बोलेगा? गौरव शर्मा को तो अपनी हिम्मत नहीं है, वो जल बोर्ड पर बोल दे या वो भ्रष्टाचार में बोल दे या दारू के ठेके। वो तो गैंग ऑफ गोवा है, गैंग ऑफ गोवा के सदस्य है। वो क्या बोलेगा और कैसे बोलेगा? और ना ही वो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पे बोल सकता। यहाँ पर जो है मुंह में राम बगल में छुरी करता है, यहाँ तो माला फेर के दिखाता है और वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी आगे घुटने टेके बैठा है संसद में। वो क्या बोलेगा? अगर सर बात करें जैसे आप भाजपा कार्यकर्ता जीतते हैं तो घरों से लोग निकल के पूरा समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही प्यार मिल रहा है और इस प्यार से मैं अभिभूत हूँ। और मुझे लगता है, देखिए, गोंडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है। गौरव शर्मा तो खिसियानी बिल्ली है इस वक्त, क्योंकि श्रीधर शर्मा, रेखा रानी, विजेंदर, हमारा संजीव भारती, हमारा उमेश सोलंकी, हमारा दीपक चौहान, महक सिंह जाटव, राजू बैसला, किस के नाम लूं, पूरी धरती आम आदमी पार्टी गौरव शर्मा की निकल चुकी है। दूसरे तीसरे की लड़ाई इन दोनों में गुरु चेलों में चल रही थी। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी गोंडा विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी, मुझे कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनता के बीच में रह के काम किया है। हमारे सारे जो कार्यकर्ता हमेशा जनता में ही रहते हैं। हम हमेशा चुनाव के मूड में बने रहते हैं क्योंकि काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं किसी मामले में। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और हम हमेशा काम करेंगे। और अब तो केंद्र ने बहुत योजनाएं हमारी बहनों के लिए, यानी हमारी बहन को 2500 रुपये मिलेंगे। अगर गर्भवती महिला हो गई उसको भी 21,000 रुपये की धनराशि दे रही है। और हमारे करके दिखाया है। हमारी भोपाल में, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी लाडली बहन योजना के नाम पे, हरियाणा में करके दिखाया है, महाराष्ट्र में करके दिखाया है। 100% समर्थन मिल रहा है और 80% वोट भाजपा के हैं। यहाँ से बहुत बड़ी विजय मिलती है और हम जीत के जाएंगे। किस तरह समर्थन मिल रहा है? घर घर जा रहे हैं, स्वागत हो रहा है। यहाँ लगभग समझ लो 80% वोट हमारा ही है, भाजपा का, जीत के जाते हैं। समर्थन पूरा 101%। किस तरह से लोग कह रहे हैं, किस तरह से क्या चल रहा है? अच्छा माहौल है।
और जीत इनकी निश्चित है 101% में। और सर आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से समर्थन देखने को मिल रहा है और कहाँ देखो जी, ये भजनपुरा सी ब्लॉक है और भजनपुरा सी ब्लॉक के अंदर 11 पोलिंग स्टेशन आते हैं और चौधरी चांदराम के समय से मैं चुनाव देख रहा हूँ। मैं हर बार पोलिंग एजेंट भी बनता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, 11 पोलिंग स्टेशन कभी नहीं हारे, हमेशा अच्छे समर्थन से और अच्छे वोटों से जीतते हैं। इस बार क्या रहेगा? इस बार वो हमेशा का वो रिपीट करेगा। मैंने बताया ना, चौधरी चांदराम कब खड़ा हुआ था मोर के निशान से, उससे लेकर आज तक ये 11 पोलिंग स्टेशन हम हारे ही नहीं है और इसका रिकॉर्ड हमेशा बनता है। कह रहे हैं जब ने काम नहीं किया है इस बार। कौन कहता है? कोई नहीं कहता। देखो, जो विपक्ष है वो तो अपनी बात कहेगा ही। अगर हम लोग सोने से पूरी दिल्ली को मनवा दे और विपक्ष ये ना कहे कि वो पीतल है, तो उसका विपक्ष कहने का क्या फायदा है? विपक्षी तो वही बात कहेगा। समाज के लोगों से क्या क्या वोट अपील रहेगी? इनसे क्या वोट अपील रहेगी समाज के लोगों से? बहुत बढ़िया अपील रहेगी। सबको घर घर जाके हम उनसे अपील कर रहे हैं, जैसे पहले समर्थन दिया इस बार भी समर्थन दें। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी एक तरफ गारंटी है। मोदी जी अपने वादे पे पक्के हैं। केजरीवाल जो कहता है झूठ कहता है और झूठा ही है वो। आज तक उसने जो काम कहा है वो बिल्कुल भी नहीं करा। दिल्ली की हालत देख लो, कहाँ था दिल्ली को वो लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, क्या बनाया? कूड़ा घर। अगर बात करें भजन प्रेम में पद यात्रा के लिए किस तरह से समर्थन मिल रहा है देखने को? समर्थन बहुत, हमारे भाई जो हैं आपके थे वो भी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जो हमारे गली के मोहल्ले के हैं वो सब बीजेपी को वोट देते हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो बीजेपी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? महिलाओं के लिए मोदी जी ने जो जो कहा है वो करके दिखाएंगे। आज तक जो मोदी जी कह रहे हैं वो महिलाओं के लिए करेंगे। उन्होंने सिलेंडर भी फ्री कर रखे हैं। अब से अभी नहीं, पहले से ही कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है हम आप 500 रुपए में देंगे, तो वो देंगे। क्या लगता है देंगे क्योंकि पहले भी दिया है और अब भी देंगे। क्या मोदी की गारंटी रहती है? बहुत पक्की गारंटी। मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। कहना यह है कि अब दिल्ली बदलाव का मन बना चुकी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया से लेकर केजरीवाल तक की सारी टीम भ्रष्ट हो चुकी है और इन्होंने बदलाव जो है किस तरह लाए बताएं। अब जब बदलाव की भाषा लाएंगे तो बदलाव हम भी चाहेंगे। इन्होंने अपने झोपड़ी से लेकर शीश महल तक का सफर किया है, तो अब हम सरकार को दिल्ली में इनको उखाड़ के बदलाव लाएंगे और भाजपा को बिल्कुल स्थिर सरकार देंगे। महिलाओं को किस तरह देने की बात की है? हाँ बिल्कुल, किसी की इन्होंने बात करी है तो कोई बात नहीं है। और न्यायालय में झला मारना जानते हैं मोदी जी। उन्होंने 2500 रुपए की सौगात महिलाओं को इसलिए दी है, वो सम्मान राशि है। इसलिए ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। ऐसा है कि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी ने कभी भी अपने किसी काम को करने से पहले गारंटी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी के साथ और निर्वहन किया अपने वचन को। लेकिन ये लोग झूठों का सरताज है, इसकी तो आपको हमेशा भी जानते होंगे कार्यशैली की। ये बोलता कुछ है करता कुछ है। मोदी जी ने आज तक ऐसा नहीं किया। कह रहे हैं कि सारी योजना केजरीवाल जी की दे रहे हैं मोदी जी। सारी योजना केजरीवाल जी की नहीं है, बल्कि केजरीवाल ने कुछ सीखा है हमारी केंद्र सरकार से। उन्होंने जो है केवल झूठे वादे करके पब्लिक का जो मन लुभाने की कोशिश की है। लेकिन हम मोदी जी पहले से पहले विचार बनाते हैं, तब जनता में अपना वचनबद्ध होकर के अपनी कार्यशैली को अंजाम देते हैं। ये पद यात्रा जो है भजनपुरा में चल रही है और भजनपुरा का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। पहले जो है आप देख रहे थे कि जो है श्रीदत्त शर्मा जी हमारी पार्टी में आ गए हैं, रेखा रानी जी हमारी पार्टी में आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है इसका लाभ मिलेगा और सही मायने के अंदर जो है हम ये सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ किया नहीं इस बार, देखो हर व्यक्ति का अपना अपना देखने का नजरिया है। एक पार्टी दूसरी पार्टी का विरोध करती है, वो तो नेचुरल है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी का विरोध करेगी, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन रही है और ये वाली सीट हम जो है अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। महिलाओं को आम आदमी पार्टी तरफ बनना है, उसको क्या कहेंगे? महिलाओं का जो है जो रुख बन रहा है वो दिखावी वाला रुख बन रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी के चेहरे पर किसी भी मंच पे जाके देखेंगे तो उनके चेहरे पर सिकन है और किसी भी प्रकार उनके चेहरे पे ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा कि उनके चेहरे पे कोई नूर दिख रहा हो, गौरव दिख रहा हो, जीतने का कोई विषय दिख रहा हो। तो मेरे हिसाब से वो जो है अपनी सीटें भी खुद हार रहे हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया,
बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।